जब मैं एज मॉम मुझे होश आया, सारी लाइफ चेंज हो गई। मतलब ऐसा एक मानेंगे कि मुझे ऐसा फील हुआ कि एक प्रेशर ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, प्रेशर ऑफ टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ एंड अ किड। एक हफ्ता हुआ है मेरे खुद के सिटीज की पेन, और ये इन्फेक्शन हो गया था, ये एनआईसीयू में चली गई थी। तो वो सारा टाइम था ना, जो मैं कभी मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट टाइम होगा। माँ का कितना बड़ा सैक्रिफाइस होता है, क्या क्या चीजें करनी पड़ती है, मतलब ये मुझे अब पता चल रहा है। तो मैं ग्रेटिट्यूड से मम्मा के अपने प्रति मतलब और ज्यादा मैं उनको बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट मेरी बढ़ गई है। मैं मेरी खुद की प्रायोरिटी होती थी, जैसे वो है ना डायलॉग करीना का कि मैं मेरी फेवरेट हूँ, अब वो चेंज होके वो हो चुका है। अब मेरी बेबी मेरी सबसे फेवरेट है। हैप्पी मदर्स डे टू यू एंड ऑल द मदर्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई टाइम्स। आई एम विजया तिवारी एंड टुडे आज मेरे साथ जो शख्स हैं, जो महिला हैं, जो मदर है, वो बहुत ही सुप्रीमली टैलेंटेड है और ऐसी हैं जो आसानी से किसी के भी चेहरे पे हंसी ला सकती है और किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। वो है सुगंधा मिश्रा। सुगंधा, वेलकम टू ई टाइम्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू इतनी ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन देने के लिए, थैंक्स अ लॉट। एंड ये जो मदरहुड की जर्नी है, वो कैसी चल रही है? अभी आप कह रही थी कि बेबी को बस सुला कर आई हूँ और इसलिए थोड़ी सी प्रेजेंटेबल लग पा रही हूँ, तो क्या कहेंगी? बस अभी जस्ट आप इसके पहले मुझे देखते ना अगर 5 मिनट पहले, तो आप मुझे पहचान नहीं सकते थे। मैंने पूरे बाल ऐसे जूड़ा वूड़ा बना के और वो नाइट गाउन पहन के, और नाइट गाउन ही अब होता है मतलब ड्रेस के नाम पे। मेरे पास इतने ज्यादा नाइट गाउन है ना, आप सोच नहीं सकते। तो ये टाइम हम लोगों ने मैं अपने आपके जो ऑडियंस है उसको बता दूं कि हम दोनों ने डिसाइड किया। इस वक्त रात हो चुकी है और इस टाइम पे बेबी सोती है, इसलिए हमने म्यूचुअली डिसाइड किया कि प्लीज, मैंने रिक्वेस्ट किया विजया जी से कि ये टाइम पे हम लोग क्या चैट कर सकते हैं, बिकॉज इस टाइम वो थोड़े टाइम के लिए सोती है। तो हम्म। मदरहुड इज समथिंग वेरी चैलेंजिंग। या बट आर यू एंजॉयिंग द फेज? बिकॉज बीइंग अ मदर, आई कैन टोटली से कि ये जो फेज है, भले ही हम कितना भी क्रिप कर ले, कितना भी थकावट हमारे चेहरे पे दिखे, लेकिन ये जो मौका है, ये हम याद करके हमेशा हमारे चेहरे पे हंसी होती है। तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही बात है। मतलब मैं जैसे कि इसको कंप्लेन नहीं बोलेंगे, ये एक फेज ऑफ लाइफ है। कभी जैसे थकान हो जाती है, मतलब ऑल द टाइम ऐसे रहता ही है कि नींद तो भूल ही जाओ। बट जब बेबी को देखते हैं उसका फेस, अब तो वो स्माइल करने लग गई है। तो जब वो हम्म। स्माइल करती है ना, मतलब माय गॉड, द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। ऐसा लगता है कि मतलब मतलब जब सारे दुख दर्द सब गायब और इसको देखते ही रहो, मतलब हम्म। बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग। बट हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर जर्नी, मदरहुड जर्नी? सुगंधा, अगर मैं आपसे पूछूं, मदर्स डे के मौके पर हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं आपसे पूछूं तो आपने कितना अपने आप को डिस्कवर किया, क्या क्या सीखा है इस जर्नी में अब तक? हाँ, मतलब मैं आपको सच बताऊं, लोग ऐसे कहते थे, बट ये बात सच है कि मतलब जैसे बेबी के साथ, बेबी का तो नया जन्म होता है एक लाइफ का, बट एज अ मॉम, एक मॉम का भी नया जन्म होता है। और मुझे ना, मतलब ये इससे पहले जब मैं मॉम नहीं बनी थी, सब लोग बोलते थे, बट मुझे लगा ठीक है ना, इतना भी क्या है, व्हाट बिग डील, मैं तो कर लूंगी, मैं तो ये मतलब इतना सब कुछ कर लेती हूँ, मैं कर लूंगी। बट अब जब मतलब खुद पे बीती या फिर मैंने एक्सपीरियंस किया उस चीज को, तो सबसे पहले आप मानेंगे मेरे मन में ये ग्रेटिट्यूड आया मेरी मॉम को लेके, कि हम्म। मतलब उन्होंने, जब मैंने एक्सपीरियंस किया तो मुझे लगा यार उन्होंने कितना कुछ किया है मेरे लिए जो कभी कहा भी नहीं। जी। और अब मैं वो फील कर रही हूँ, एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तो मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि मतलब मतलब एकदम अनकंडीशनल लव जिसको बोलते हैं ना, लव, वो एक माँ का कितना बड़ा सैक्रिफाइस होता है, क्या क्या चीजें करनी पड़ती है, मतलब ये मुझे अब पता चल रहा है। तो मैं ग्रेटिट्यूड से मम्मा के अपने प्रति मतलब और ज्यादा मैं उनको बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट मेरी बढ़ गई है, प्यार मतलब होता ही है, लेकिन अब जो मैं उनको एक समझ पा रही हूँ ना, वो अलग लेवल पे अंडरस्टैंडिंग मेरी बढ़ी है थोड़ी। और जर्नी कैसी रही है? आप जर्नी के लिए क्या कहेंगे? कितना कुछ सीखा है इस जर्नी में? जर्नी में तो मैं देखो आपको बताऊं, मैं बहुत ज्यादा मेरे अंदर पेशेंस आ गया है, बढ़ गया है मेरे अंदर पेशेंस बहुत ज्यादा। और जैसे काफी कुछ, मतलब जैसे मैं बोलूंगी कि प्रायोरिटी ऑब्वियसली बेबी हो गई है। इसके पहले मैं, मेरी खुद की प्रायोरिटी होती थी, जैसे वो है ना जी। डायलॉग करीना का कि मैं मैं मेरी अपनी। फेवरेट हूँ, हाँ। मैं अपनी फेवरेट हूँ। तो अब वो चेंज होके वो हो चुका है। अब मेरी बेबी मेरी सबसे फेवरेट है। या। और मतलब मैं खाना नहीं भी खाऊं, लेकिन आई मेक श्योर कि उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ, उसकी फीड, उसके टाइमिंग। तो मतलब ये सारी चीजें, जर्नी जो है अभी तक जस्ट
5 मंथ्स की वो अभी हुई है, जस्ट हुई है 5 मंथ्स। और स्टार्टिंग के तो कहते हैं 6 मंथ्स काफी थोड़े रहते हैं डेडिकेटेड, मतलब पूरी लाइफ ही रहती है, बट ये इनिशियल 6 मंथ्स बिकॉज आपको कुछ पता नहीं होता है, जी और सडनली मतलब एक लाइफ आपके हाथ में दे दी जाती है और आपको उसकी टेक केयर करनी है, पूरा खाना सब कुछ आपके ऊपर ही है उस बेबी का। जी तो मतलब बहुत ही मैं बोलूंगी कि ब्यूटीफुल जर्नी है, और जैसे ब्रेस्ट फीडिंग है, ये सब चीजें मैं बहुत ही अलग फीलिंग है ये, मतलब ये ना एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मुझे लगता है कि ये एक्सपीरियंस ही करना चाहिए इन सब चीजों को। तो बिल्कुल। बहुत ब्यूटीफुल जर्नी अब तक मेरी रही है, हम्म और होपफुली आगे भी मैं अच्छी मॉम बनने की कोशिश करूंगी। बट ब्यूटीफुल के साथ साथ कितनी चैलेंजिंग रही, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होता है, चाहे वो डिलीवरी हो, चाहे वो ब्रेस्ट फीडिंग हो, या फिर डिलीवरी के बाद भी एक फेज आता है जब आप प्रेगनेंसी के थ्रू आपकी बॉडी काफी कुछ सहती है, काफी कुछ चीजों से गुजरती है, आपके हाव भाव में चेंजेस आ जाते हैं, अ, जिसके जिसके बारे में अब अवेयरनेस भी है, जिसे पोस्टमार्टम डिप्रेशन कहते हैं। चैलेंजिंग जर्नी रहती है ये मदरहुड की। तो आपके क्या क्या चैलेंजेस रहे हैं सुगंधा, प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी से लेकर ये अब तक की जर्नी? तो मैं आपको बताऊं कि जैसे प्रेगनेंसी में तो मैंने मतलब लास्ट मंथ तक भी मैंने काम किया है, जो मेरे शूट्स वगैरह होते थे, तो जी छोटे छोटे शूट्स जैसे हो गए, तो वो मैं करती थी। 7th मंथ तक तो मैंने ट्रैवल किया है, और मेरी प्रेगनेंसी में लकीली, मतलब आई एम वेरी लकी एंड ब्लेस्ड कि मैं कर पाई। मेरा ना जस्ट बिफोर प्रेगनेंसी हमारा वर्ल्ड टूर एक डिसाइड हुआ था, तो तब कुछ आइडिया नहीं था कि प्रेगनेंसी होगी या कैसा, मतलब कुछ प्लान नहीं था। जी। बट जब वो सब फाइनल, क्योंकि वो तो बहुत पहले हमें फाइनल करना होता है, टिकट्स एंड ऑल सब हो या जाते हैं, ट्रू। तो जब मैं न्यूज आई तो मुझे टेंशन हो गई कि अब तो मैं ट्रैवल पता नहीं कर पाऊंगी कि नहीं, और वो शो तो कैंसिल कर नहीं सकते हैं। तो काफी ज्यादा वहां से मैं बोलूंगी कि मेरी जर्नी एक मायने में एज मॉम जो है वो स्टार्ट हुई, कि मुझे टेंशन हुई कि क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर हमने किसी को डिस्क्लोज भी नहीं करना था, हमारा डिसीजन था कि अभी नहीं बताएंगे, जी फिर टाइम बाद बताएंगे कि हम ऐसे गुड न्यूज है। तो वो पूरा जो डॉक्टर ने चली एनी हाउ बोल दिया कि आप जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, जी। पूरा यूएस का टूर, मतलब कुछ हाँ 1.5 मंथ था। एंड दैट टाइम आई वॉज 3 to 4 मंथ्स के बीच का जो बहुत ही एकदम सेंसिटिव पीरियड होता है, या जब क्रूशल। 3 मंथ्स क्रूशल पीरियड होता है। तो वो ही टाइम पे मैंने ट्रैवल किया, और पूरा हमारा टीम को किसी को मालूम नहीं था, और हमने क्या क्या तो बहाने बना के कुछ बोला, बैक एक हो रही है, मैं एयरपोर्ट पे व्हील चेयर ले लेती थी, और जितना कम हो सके उतना ट्राई करती थी वॉक कम करूं। तो वो थोड़ा सा एक बहुत ही स्टार्ट ऑफ माय मदरहुड जर्नी था, एक फेज था जो कि हम्म। अच्छा हो गया सब, मतलब लेकिन एकदम ना जैसे आप मानेंगे कि एवरी सेकेंड एक टेंशन रहती थी बैक ऑफ माइंड के, कुछ हो ना जाए, सब कुछ हाँ ठीक रहे, सब कुछ। इवन मैं स्टेज पे भी परफॉर्म भी कर रही थी, तब भी मेरे बैक ऑफ माइंड ना मुझे, नहीं नहीं मुझे ना मैंने स्पोर्ट्स शूज पहनने हैं, और मैं ज्यादा चलना नहीं है, मेरी एंट्री यहाँ से हो, मैं कम हो, मैं गाते गाते बैठ जाऊं स्टूल पे, मतलब ये सारी चीजें। तो थोड़ा चेंज किया। फिर उसके हम्म बाद प्रेगनेंसी, फिर थोड़े छोटे छोटे शूट्स मैं लोकली मुंबई में आफ्टर 7 मंथ्स लिए मैंने, जो 2 मंथ्स बचे थे वो मैंने, हाँ बेबी मून पे हम लोग गए, 7 मंथ्स पे हम लोग बेबी मून पे गए थे गोवा में। तो हम्म। वहां भी बहुत मजा आया। फिर उसके बाद बैक टू मुंबई, 2 मंथ्स छोटे छोटे शूट्स चलते रहे। मतलब मैं ये बोलूं कि मुझे थ्रू आउट प्रेगनेंसी बहुत ही मेरे लिए इजी रहा, आई वॉज ब्लेस्ड कि स्मूथ बहुत लोग, प्रेगनेंसी रही। यस यस। तो अच्छा, मतलब काफी बेबी ने मतलब मेरे टमी में ही इतना ट्रैवल किया, और हमें टोक्यो गई, मतलब मुझे मैक्सिमम ट्रैवल जो है वो मेरे प्रेगनेंसी के दौरान वाह आ रहे थे, और वो भी ओवरसीज। वाह। तो क्योंकि डाइट का देखना है, बाहर जाके मिलता है कि नहीं मिलता प्रॉपर खाना, तो वो सारी चीजें मतलब बहुत कुछ मैनेज करना पड़ा। बट अच्छे से हो गया, और 9 मंथ्स कंप्लीट हो गए बहुत अच्छे से। फिर जब डिलीवरी का टाइम था तो हम लोगों ने बाय चॉइस सी सेक्शन प्लान किया था, हम्म बिकॉज हमारे घर में सब डॉक्टर्स हैं, एंड जो संकेत के सिस्टर है वो भी डॉक्टर पीडियाट्रिशियन है। हम्म। तो सब डिस्कशन करके, और जब स्कैनिंग वगैरह को लेके हमने डिसाइड किया कि मैंने डिसाइड किया कि मैं सी सेक्शन करना चाहूंगी। तो फिर हम लोग जस्ट सी सेक्शन, जैसे ही हम लोग एडमिट हुए, हम्म। जब मैं एडमिट हुई जस्ट एक दिन पहले डिलीवरी के, तो मैंने ये सोचा था कि मैं ना अपनी डिलीवरी पूरी पार्टी की तरह करूंगी। मतलब ओह। मुझे ऐसा रोना धोना नहीं है, मुझे टेंशन, मुझे पार्टी चाहिए। तो हम लोग एक दिन पहले हॉस्पिटल में रूम में एडमिट हो गए थे, हमने फुल चिल किया, म्यूजिक लगाया, वहां के जितने सिस्टर्स थे सबने हमारे साथ वीडियोस बनाए, और जस्ट डिलीवरी के पहले
मैंने फुल मेकअप किया ओहो। और या मैंने मेकअप करके डिलीवरी रूम में गई हूँ मैं। और वो मैंने वीडियो शूट किया है, मैं मेरे ब्लॉग में अभी डालूंगी। तो हाँ। वो मैं पूरा मेकअप किया क्योंकि मुझे लगा कि ये बहुत सेलिब्रेशन है, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। बेबी जब फर्स्ट टाइम आए तो उसको मतलब मम्मी ऐसी ब्यूटीफुल हैप्पी मम्मी देखनी चाहिए। हाउ तो स्वीट। हाँ। तो मेकअप वगैरह करके मैं आ गई थी ऑपरेशन थिएटर के अंदर। और मैं फिर से बोलती हूँ, मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ कि एक तरफ मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे संकेत, और दूसरी तरफ पीडियाट्रिशियन जो है बुआ डॉक्टर स्नेहा दर्शना भोसले, वो भी मेरे साथ थे। तो एक दोनों ने दोनों हाथ पकड़े हुए थे मेरे। और हम्म। जस्ट बेबी होने के 10 सेकंड पहले मेरी गायनेक जो डॉक्टर है बोल रहे आपको क्या चाहिए, बेबी गर्ल या बेबी बॉय। तो हम्म। मैंने बोला बेबी गर्ल। मैं ओ। एनेस्थीसिया में थोड़ी जा रही थी और मैंने बोला बेबी, बोले 10 सेकंड रह गए जल्दी बताओ, गर्ल और बॉय, गर्ल और बॉय। मैंने बोला गर्ल। तो बस जस्ट 10 सेकेंड्स में बेबी गर्ल आ गई। और इतनी ब्यूटीफुल शी इज टच, मम्मा बोलते हैं ये थू 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 कर दिया कर। इतनी प्रिटी, इतनी ब्यूटीफुल। मैंने उसको देखा ऐसा, नर्स ने ऐसे मेरे चीक टू चीक लगाया, इतनी वार्म सॉफ्ट कोजी फीलिंग हुई। और फिर मैं मतलब बेहोश मतलब हो गई, एनेस्थीसिया में चली गई। फिर कुछ याद नहीं है। फिर उसके बाद से फिर मैं बोलूंगी कि जब मैं एज मॉम मुझे होश आया, हम्म। तो लाइफ में बोलूं आपको एज मदर, मैं कंप्लेन नहीं कर रही हूँ बट जस्ट मैं शेयर कर रही हूँ अपनी फीलिंग, कि हाँ। सब कुछ चेंज हो गया। मतलब सारी लाइफ चेंज हो गई। मतलब ऐसा एक मानेंगे कि मुझे ऐसा फील हुआ कि एक प्रेशर, प्रेशर ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, प्रेशर ऑफ टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ एंड अ किड। और हम्म। ये सब कि मैं जब उठी मैं इतनी पेन में थी, जब उसका एनेस्थीसिया का असर कम हुआ तो राइट। मुझसे बैठा नहीं जा रहा। और आप माने कि मुझे लाइफ में ना इंजेक्शन से भी डर लगता था। मतलब हम्म। मैं वो ब्लड टेस्ट भी करवाती थी, तो मैं वो बच्चों की नीडल होती है उससे, बटरफ्लाई नीडल से। और हम्म। इतना बड़ा मतलब ऑपरेशन, और मुझे अभी तक टचवुड स्टिचेस वगैरह कुछ नहीं लगा था। तो हम्म। मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ क्या हो गया है, ये इतनी पेन, इतनी पेन। मतलब फर्स्ट स्टेप जब आप रखते हैं जमीन हम्म। पे, माय गॉड इतनी जब पेन मैं चलना आपको पड़ता बता है, नहीं सकती हूँ। जब चलना पड़ता है मैं डॉक्टर पुश करते हैं कि चलना शुरू करो, चलना शुरू करो। बिल्कुल मतलब इतना ऐसे डांट डांट रहे थे लिटरली, अरे अभी तक चले नहीं हो, चलो उठो जल्दी, पैर रखो, ये रखो, उठो, ब्रेस्ट फीड, ब्रेस्ट फीड। और नर्सेज आ रहे हैं और ब्रेस्ट फीड ऐसे मतलब मसाज जोर जोर से दे रहे हैं, इतना पेन हो रहा है कि या। ब्रेस्ट अभी तो फीड नहीं आया है, आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। वो इतना ऐसे मेंटल प्रेशर हो जाता ना कि अरे पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, क्या हो गया हमारे साथ। और क्या मतलब 1 सेकंड में पीडियाट्रिशियन आते हैं और सारी टर्मिनोलॉजीज चेंज हो जाती है। उन्हें लगता है हमें ओवरनाइट पता चल गया बीएफ क्या होता है, एक्सप्रेस क्या होता है, टीएफ क्या होता है, कितने एमएल देना है, क्या देना है। फटाफट फटाफट ऐसे बात करते, तो इन सब चीजों का ना एज ए ले मैन मैं बता रही हूँ आपको, अगर कोई आपने पढ़ाई नहीं की है इस बारे में तो बहुत प्रेशर महसूस होता जी। है। मतलब बिल्कुल। फीडिंग को लेके मुझे पर्सनली इतना ज्यादा प्रेशर महसूस हो रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। हम्म। बहुत ज्यादा प्रेशर, और एवरी डे आपको एवरी। ऐसा लगता है कि सुगंधा अवेयरनेस भी नहीं है, क्योंकि जितना हमें पता ही नहीं है कि एक्चुअली ब्रेस्ट फीडिंग के कितने दिनों बाद तक दूध अगर नहीं आए तो भी इट्स ओके, इट इज नॉट टू वरी। हम अपने आप को गिल्ट एग्जैक्टली, में डाल देते हैं कि हमारे में कोई कमी है, हम अपने बच्चे को दूध नहीं दे पा रहे हैं। वो आपने भी एग्जैक्टली, फेस किया है? वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, 100% मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कि मुझे बिल्कुल ये लगा कि मुझे बिल्कुल इस बारे में अवेयरनेस ही नहीं थी। और अब मुझे ऐसा फील होता है कि हर किसी फीमेल को ना एजुकेट होना चाहिए एटलीस्ट इस मदरहुड को लेके, बिकॉज या। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यही चीज है ना जो हमें मेंटली अफेक्ट करती है, कि जो मॉम गिल्ट कहते हैं ना, अगर हमें पहले से पता हो या हम प्रिपेयर हो तो हमें उतना इफेक्ट नहीं करता है। बट ये चीजें ना आप एज प्रेशर ले लेते हो एंड वो गिल्ट में चले जाते हो कि पता नहीं हमारा क्यों नहीं आ रहा है, इतनी जल्दी फीड नहीं आ रहा है, कुछ कमी है हमारे अंदर। और फिर आप डिप्रेस, क्योंकि ऑलरेडी हार्मोनल चेंजेस इतने होते हैं बॉडी में। फिजिकली, तो आप एकदम लो जोन में चले जाते हो कि पता नहीं क्या हो गया हमारे साथ। और वो राइट। बेबी और मॉम का जो बॉन्डिंग है उससे आप ना मतलब फील ही नहीं कर पाते कनेक्शन, क्योंकि वो आपको स्ट्रेस इतना रहता है कि अरे बेबी को मुझे फीड देना है, उसको फीड नहीं देना, अब क्या होगा। हम्म। तो वो मैं इंजॉय ही नहीं कर पाई इनिशियली कुछ डेज शुरू के। तो मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर था मेरे माइंड में, और बहुत ही मुझे मैंने फील किया कि नहीं नहीं ये क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। और मतलब ना वो थोड़ा सा टाइम बहुत वैसा था। मतलब फिर धीरे धीरे मुझे, मैंने पढ़ाई करी, मतलब पढ़ा उसके बारे में, तो फिर लैक्टेशन कंसल्टेंट आए, तब उन्होंने हम्म। समझाया बहुत ज्यादा कि और ना इधर बहुत सारे लोग आपको कुछ बोल देते हैं ना, वो चीजें भी बहुत अफेक्ट कर जाती हैं ट्रू आपको, ट्रू, आई स्पेशली एग्री। ब्रेस्ट फीडिंग को लेके। हम्म। मतलब आपकी मेड भी है, आपके घर में जो भी आते हैं वो भी कुछ कमेंट करेंगे ब्रेस्ट फीड को लेके, आपने पूछा है चाहे नहीं पूछा,
वो जरूर बोलेंगे ब्रेस्ट फीड नहीं दे रहे। अच्छा कितनी लेती है, लगता है पेट नहीं भरा। एवरी 5 मिनट्स बाद रो रही है, अच्छा ब्रेस्ट फीड दे दो। और मेरे ना निप्पल सोर हो गया था, मतलब बहुत ज्यादा। ओ, इनिशियली वो लैचिंग का इशू था। तो मैं पेन में हूँ, और मैं डॉक्टर के पास बोल रही हूँ कि डॉक्टर मुझे बहुत पेन हो रहा है, मेरा निप्पल सोर हो गया है। और दे वर वेरी कैजुअल, हाँ ठीक है वो एक ऑइंटमेंट लगा लो बट कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग और एक्सप्रेस करके बेबी को पिला दो। मैं कह रही हूँ अरे मुझे पेन हो रहा है, आप समझ के नहीं रहे हो, आई मीन पेन। तो हम्म, मतलब मैं 3-4 दिन तक तो शुरू में सोई नहीं थी। तो मैं अब अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि स्पेशली सी सेक्शन के बाद आपको 1-2 दिन में, अगर 3 दिन में भी आपको फीड अचानक नहीं आता है तो इट्स ओके, वेरी नॉर्मल। 10 डेज इवन 15 डेज बाद भी कभी कभी फीड आता है। और हम्म, जरूरी नहीं है कि आप अगर एक्सप्रेस कर रहे हैं, अगर बेबी लैच नहीं कर पा रहा है तो आपको एक्सप्रेस करना है पंपिंग के थ्रू। तो अगर 5 ml आ रहा है, 10 ml आ रहा है, 15, तो बहुत बड़ी बात है। मतलब ऐसा प्लीज मत सोचिए कि बहुत कम आ रहा है तो हम किसी को बताएंगे नहीं, कुछ कमी है हमारे अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ज्यादा बड़ी बात है। मैं अब ये अपनी फेलो मदर्स को बोल, जो बनने वाले हैं उनको भी ये बताना चाहूंगी। बट वो इमोशनल फेज भी होता है, क्योंकि सुगंधा जैसे आपने बोला कि बहुत लोग आके फ्री में एडवाइस देते रहते हैं, आप चाहे पूछो चाहे मांगो या ना मांगो। और वो इतना ज्यादा प्रेशर कर देता है न्यू मॉम्स के ऊपर, क्योंकि एज फैमिली तो आपके साथ है, लोग आपको समझाने वाले हैं। लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसे दिमाग में घर कर लेती हैं कि वो समझाने से भी नहीं जाती, हम अपने आप को डाउट करने लगते हैं। क्या वो फेज आपके साथ भी एग्जैक्ट, हुआ? हाँ हाँ बिल्कुल हुआ। और मैं बताऊंगी कि वो जैसे कि बहुत सारे लोग घर पे आते थे, जैसे वही मैंने बताया मेड्स आते थे, कुछ आते थे। तो बेबी को मैं फीड करा रही हूँ, अभी ब्रेस्ट फीड से अगर उसका पेट नहीं भरा है तो डॉक्टर ने के रिकमेंडेशन पे टॉप फीड दे दिया, नहीं तो मैंने एक्सप्रेस करके अगर बॉटल के जरिए मैं फीड दे रही हूँ तो वो बिना मतलब एडवाइस के बिना बोलना शुरू कर देंगे, अरे आप ब्रेस्ट फीड नहीं दे रहे हो, माँ का दूध नहीं पिला रहे हो, बॉटल से बॉटल शुरू कर दी। अरे हमने तो 2-2 साल तक पिलाया हमारे बच्चे को दूध, हमने तो मेरा तो बच्चा छोड़ ही नहीं रहा था दूध। तो कहीं ना आपके मन में ना चाहते हुए भी वो बात मन में बैठ जाती है, स्पेशली वो तो टाइम पीरियड बहुत ही फ्रेजाइल होती है आपकी जी। स्टेट ऑफ माइंड। हम्म, और भी मैं एक बात कहना चाहूंगी, अभी रिसेंटली मेरे ब्रदर की वेडिंग थी। तो हम लोग पंजाब गए, जहाँ की मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ। हम्म, तो हम लोग पंजाब, तो जैसे पूरा एक हम लोग आजकल जो है एक अवेयरनेस है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और हम्म, पंजाब में तो ये बहुत ज्यादा शुरू से होता था कि बेटी बचाओ बेटी बचाओ। तो अभी मैं रिसेंटली गई ना, तो मुझे इतना अजीब, मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब हम लोग मेरी बेबी को मंदिर दर्शन कराने लेके जा रहे थे, तो बाहर कोई एक ना फीमेल, एक आप कह दो कि थोड़े से वो नीडी नीडी हम्म, लेडी थे, वो बाहर बैठे थे। तो मेरे सिस्टर उस मंदिर में हम अक्सर जाते थे, तो हम्म, उसको देखा, और ये उनको लगा कि ये बॉय है, क्योंकि हम्म, इसको कैप वैप पहनी थी, उसको लगा कि ये बॉय है। तो बोला अरे वाह वाह वाह, उसने बोला अरे बेबी हुआ है बेबी हुआ है, क्या क्या क्या, बधाई दो बेबी हुआ है बेबी हुआ है। तो दीदी ने बोला हाँ हाँ क्या है, मुंडा है ना, मुंडा है ना, मुंडा है ना। तो मेरी सिस्टर ने कहा कि नहीं ये गर्ल है। कहती हम्म। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, भगवान है, भगवान देख लेगा, कुछ नहीं होता। तो मुझे ना इतना अजीब लगा ये, या कि चलो कोई बात नहीं का क्या मतलब है, मतलब बेबी गर्ल है तो मतलब चलो कोई बात नहीं, मतलब ये मेरा, मुझे ये रियलाइज हुआ कि अभी भी मतलब ट्वेंटी हमारे फर्स्ट इंडिया सेंचुरी में। में, यस, लोगों के दिमाग में वो चीज है लड़का लड़की, और अभी भी है। तो मुझे ये चीज ना बहुत मेरे मन को लग गई, मतलब ये बात कि यार हम लोग किस लेवल पे पहुंच चुके हैं आगे। आज लड़कियां कितना, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं लड़का लड़की वाला, बट अभी भी लोग हैं जिनकी सोच ऐसी है कि लड़का अच्छा है, लड़की हो गई तो अरे अरे चलो कोई बात, जैसे कुछ हम्म। गलत हो गया आपके साथ। या तो मैंने ये कहा कि मैं ये बात मैंने अपने घर पे शेयर की कि मैं ये बात ना मुझे मौका मिलेगा तो अच्छा है आपके प्लेटफॉर्म के जरिए मैं ये बात शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि हम्म, मुझे बहुत अजीब लगा ये। तो मैं यही कहना चाहूंगी ऐसा कुछ नहीं है, बेटा बेटी आज भी सेम होते हैं। और जो लोग ऐसा सोचते हैं, और वो खुद एक फीमेल थी, हमारा यही था कि पहला बेबी बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए। इनफैक्ट हम लोग यूएस गए थे ना, तो हाँ, वहां पे तो लीगल है, वहां पे तो मतलब जेंडर पता करते ही है, वहां यस, पे एक सेरेमनी होती है, बेबी जेंडर रिवील सेरेमनी। या तो हम लोग को वहां पे मतलब कि बोला था कि आप चाहते हैं पता करना, हमारे फ्रेंड्स थे वो सब थे, तो आप पता कर सकते हैं कि बॉय है कि गर्ल है, बिकॉज वहां पे लीगल है। तो हमने कहा नहीं, हमें बिल्कुल पता नहीं करना है, बस भगवान की ब्लेसिंग है, जो भी है हम दोनों हाथों से उसे वेलकम। और मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे बेबी गर्ल चाहिए थी। हम्म। मेरी पर्सनल विश ये थी। और अवेयरनेस की अगर जहां तक बात करें, आपने कहा ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर है,
कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बारे में भी उतनी अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि औरतों को पता ही नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा है, और स्पेशली ऐसे टाइम पे अगर फैमिली भी सपोर्ट ना करे, हस्बैंड भी सपोर्ट ना करे, और ज्यादा बदतर हो जाते हैं सिचुएशन। आप क्या कहेंगे उस बारे में? एंड आपकी जर्नी कैसी रही अब तक? थैंकफुली अब तो आपने काम भी शुरू कर दिया है, हमने अभी आपको स्टेज पे आते हुए देखा, तो उसके बारे में तो मैं बाद में बात करूंगी। बट आपकी जर्नी कैसी रही जब आपने ब्रेस्ट फीडिंग सीख लिया कैसे करना है, बच्चे को भी कहीं ना कहीं संभालना सीख गई क्योंकि अब 5 महीने हो गए, उसके बाद की जर्नी कैसी रही, कितने चेंजेस आप में आए सुगंधा? सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि देखिए, एक बहुत ही विजिबल चेंज होता है जो बॉडी बॉडी का चेंज होता है। वो या बहुत ही ज्यादा मतलब पूरी न्यू तरीके से बॉडी एकदम चेंज हो जाती है। सो मैं थोड़ी सी एक लो फील करती थी कभी कभी, मैं सच बोलूंगी। तो जैसा ऐसा लगता था कि यार अभी मैं सो नहीं, क्योंकि क्या है ना कि नींद नहीं हो पाती है। जब नींद नहीं हो, प्रॉपर डाइट नहीं हो, तो थोड़ा सा इसको पैदा होते ही ना बेबी को थोड़े 1 वीक बाद इन्फेक्शन हो गया था। तो हम लोगों को 1 वीक बाद एनआईसीयू में ये एडमिट थी, और ओके। हमें हॉस्पिटल में ही रहना पड़ा। और वो एक तो पोस्टमार्टम, ऊपर से हम्म। जस्ट एक हफ्ता हुआ है, मेरे खुद के सिटीज की पेन, और ये इन्फेक्शन हो गया था, ये एनआईसीयू में चली गई थी। तो वो सारा टाइम था ना, जो मैं कभी मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट टाइम होगा, मैं आपको हम्म। बताऊं। जी। कि हालांकि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ और मैं पॉजिटिव हूँ, और ह्यूमर की वजह से ना हम लोग बहुत ही ज्यादा मतलब काम और क्या कहते हैं, मेंटली बहुत ही स्टेबल रहते हैं। जी। ह्यूमर, क्योंकि हर चीज को एक कॉमेडी के देखना और वो देखना, तो मैं बहुत। लेकिन वो एक टाइम था जब ये हॉस्पिटल में थी जब बेबी, तो काफी ज्यादा शेकी टाइम था मेरे लिए। तो मैं बहुत ज्यादा ऐसे छोटी छोटी बातों पे मुझे रोना आता था। और मतलब मैं ऑल द टाइम मुझे हर बात बहुत ही छू जाती थी, और मैं बहुत ही सेंसिटिव हो गई थी। फिर हम्म। उसकी धीरे धीरे फिर क्योंकि मुझे खुद की पेन और इसको मैं देख नहीं पा रही थी, ये हॉस्पिटल में एडमिट थी इतनी छोटू सी, और सबने बोला नहीं ठीक है, इट्स ओके, बेबीज को थोड़ा हो जाता है, थोड़ा या इन्फेक्शन हो जाता है या आने के बाद, ये सब चीजें। तो वो ठीक है, वो एक फेज था। फिर उसके बाद एक टाइम मुझे याद है कि मैं इसको ना एवरी 2 आवर्स आपको बेबी को फीड करना है, ये सब या मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था। मतलब मुझे बिल्कुल अवेयरनेस नहीं थी, मैं ऑनेस्टली बोलूंगी। मुझे बाद में ऐसा लगा कि काश मैंने पहले इसके बारे में जान लिया होता। मतलब वही है ना, हम सोचते हैं कि हो जाएगा यार, देखी जाएगी, इतना थोड़ी या कुछ कर लेंगे। या तो स्पेशली जो वर्किंग वुमेन होती है, हम लोग वैसे ही बहुत स्ट्रांग होते, तो हमें लगता है कर लेंगे। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसकी अवेयरनेस और एजुकेट होना बहुत जरूरी है, मैं बोलूंगी, क्योंकि ये सीधा आपको मेंटली अफेक्ट करता है। तो हम्म। फिर उसके बाद मैं 3-4 दिन तक सोई नहीं थी। इनफैक्ट मुझे ब्रश करने का भी टाइम नहीं मिला था, बिकॉज इसको एवरी 2 आवर्स फीड करना है। और जब ये सोती थी पहले, तो फिर बर्प देना है आधा हम्म। घंटा। फिर जब ये सोती थी तो ये ऑप्शन होता था कि खाओ या सो, या नहाओ या सो, या कुछ फ्रेश हो या अपना कुछ काम करो या सो। तो फिर सोना ही ऑप्शन होता था। फिर ऐसा भी नहीं कि लेटो तो नींद लोग बोलते कि बेबी सोता है तो आप सो जाओ, बट ऐसा नहीं होता है। नहीं हो बिल्कुल पाता नहीं है, ये होता है। बहुत मुश्किल है। या बहुत मुश्किल है, तो वो नहीं हो पाता था। और फिर मैं बहुत, मुझे फ्रस्ट्रेशन हो गई है। मैं एक दिन मेरा मतलब ब्रेक डाउन हो गया। मैंने मेरे मॉम इन लॉ को बोला कि मम्मी मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्या करूँ, मुझसे नहीं हो रहा है। मैं ना हम्म। सोई 3-4 दिन सोई नहीं थी। तो उन्होंने प्यार किया, मुझे सर पे हाथ रखा, बोला कि नहीं शांत हो जा, कोई बात नहीं, तू मतलब कि हो जाएगा, ऐसा दिल मत हार, मतलब काफी पॉजिटिविटी से। फिर मेरी सिस्टर इन लॉ ने बहुत पॉजिटिविटी मुझे दी। वो मम्मी और सिस्टर इन लॉ ही दोनों ही उसको पहले संभाल रहे थे। फिर मेरा हस्बैंड, मैं बोलूंगी संकेत, मतलब ऐसे हस्बैंड ना बहुत ही लकी, मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ कि मुझे टचवुड। वो मिला है हस्बैंड। मतलब वो इतना मुझे काम डाउन रखने की, हंसाने की कोशिश करता था, मुझे मेरा मूड अच्छा करने की। रात को मेरे साथ वो भी जागता था, जितनी बार हम्म। मैं उठती थी वो मेरे साथ साथ होता था। बर्ब देने का ड्यूटी उसकी होती थी कि मैं बर्ब दूंगा तो थोड़ी देर लेट जा। मतलब थ्रू आउट जर्नी, प्रेगनेंसी से लेके अब तक भी वो हम्म। ऑल द टाइम मतलब मेरे साथ साथ है। और हम्म। इनफैक्ट मुझे सबसे पहले वर्क रिज्यूम करने के लिए ही उसने ही बोला मुझे, और हम्म। लाइव शो रिज्यूम करने के लिए उसने ही बोला मुझे, बहुत फोर्स किया कि नहीं, यू शुड कम बैक, और यू शुड स्टार्ट डूइंग योर वर्क, बट जिसमें तुम्हें खुशी मिलती है वो करना ही चाहिए। या तो मैं यही बोलूंगी कि आई हम्म। एम वेरी लकी। एंड जब आपने पहली बार सोचा कि अब मुझे स्टेज पे जाना है, मुझे परफॉर्म करना है, जो आपने हमेशा किया है, जो आपका पहला प्यार होगा, अब बेबी है लेकिन वो आपका पहला प्यार होगा, वो कैसा मोमेंट था? क्या नर्वसनेस थी क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद आप जा रही थी?
हाव मतलब बॉडी में काफी चेंजेस आ जाते हैं, कई बार लोगों के कॉन्फिडेंस में भी असर आ जाता है। आपका एक्सपीरियंस कैसा था? नहीं, मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मैंने जैसे बेबी होने के लाइव शो तो मैंने बंद कर दिए थे, बिकॉज ट्रैवल मैंने अवॉइड किया था। मुंबई हम्म। में था 7 मतलब मैंने, आप मानिए 6 मंथ्स बाद मैंने स्टेज पे मैं गई हूँ, लाइव शो मैंने किया है एटलीस्ट 6 मंथ्स बाद। तो जब मैं जाने वाली थी, वो जो दी बिग फैट वेडिंग थी, वो अंबानीज की वेडिंग थी, उसके लिए हमें कॉल आया, मुझे और ओह। संकेत को। तो वाह। मैंने बोला कि नहीं संकेत तुम चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, बेबी के पास एक पेरेंट तो रहना चाहिए। तभी ये बस 3.5 मंथ्स की थी। तो उसने बोला कि नहीं इट्स ओके, तूने इतना टाइम उसको दिया है, जस्ट एक दिन के लिए हम लोग जाके आ सकते हैं। सुबह में गए, नेक्स्ट परफॉर्म करके नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट फ्लाइट से आ जाएंगे, और हम्म। टेंशन मत ले, सिस्टर है, मम्मी है, सब लोग देख लेंगे उसको, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बहुत ज्यादा मेरे मना करने पे उसने बोला, सबने बोला, मेरे मदर इन लॉ ने बोला, जो मेरी सिस्टर है, सिस्टर इन लॉ, उसने बोला कि ठीक है आप जाओ, इट्स ओके कोई बात नहीं है। तो हम्म। जब मैं जा रही थी तो मुझे सबसे पहले ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी। हम्म। मतलब आप मानोगे, आप मानो मैं 4 साल की उम्र से स्टेज पे मैं परफॉर्म कर रही हूँ। मैंने हम्म। मैंने स्टेज पे ही रही हूँ मैं ज्यादा टाइम, और मेरी ज्यादा पूरी एल्बम में मेरी पिक्चर्स मेरे माइक के साथ है। तो मुझे भी वो मोमेंट ना, जब मैं जस्ट स्टेज पे जाने वाली थी, मुझे थोड़ा, मैं बहुत शेकी था, मैं नर्वस फील कर, मुझे लगा कि मैं, और ना 25,000 पूरा जामनगर था, इतनी हम्म। बड़ी ऑडियंस, ह्यूज, और या। सारे वीवीआईपी लोग। और वो मतलब मुझे ऐसा नर्वसनेस हुई कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मैंने ऐसे, मेरे को ऐसा था कि मैं शायद पहले जैसा ना कर पाऊं। तो हम्म। बहुत ज्यादा मैं नर्वस थी। फिर जब मैं स्टेज पे गई और मैंने माइक पकड़ा, और जब मैंने पहली बार मेरे ऑडियंस को देखा, उन्होंने हूटिंग की और वो सब, तो मैं आपको बताऊंगी कि दैट मोमेंट वाज यूफोरिया। मतलब हम्म। मुझे लगा कि वाओ, मतलब ये मेरी हैप्पी प्लेस है। हम्म। और फिर उसके बाद आके ना, मुझे लगा कि मेरी पर्सनालिटी में और ज्यादा चेंजेस आए हैं। मैं और ज्यादा खुशी से बेबी की केयर करने लग गई जब मैंने अपना काम रिज्यूम किया। तो मेरे लैक्टेशन कंसल्टेंट, उन्होंने मुझे बोला था कि आप टेंशन मत लो, किसी भी मॉम गिल्ट में मत रहा करो, क्योंकि हम्म। बेबी को एक परफेक्ट मदर नहीं, बल्कि एक हैप्पी और हेल्दी मॉम चाहिए। तो राइट। आप बस हैप्पी रहो, जब आप अपनी हैप्पी स्पेस में होंगे तभी आप हैप्पी रहेंगे। एंड जब अभी रिसेंटली आपने सोनी के शो के लिए परफॉर्म किया, वो एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि शूट पे, लाइव इवेंट पे परफॉर्म करना, आपको पता है कि कब तक शुरू होगा, कब तक खत्म हो जाएगा। बट आप एक सेट पे जाते हो तो वहां पे काफी टाइम लग जाता है, इतने बड़े यूनिट के साथ आप शूट करते हो। वो कितना डिफिकल्ट रहा, और क्या वहां पर भी मॉम्स गिल्ट रहा साथ में? क्योंकि वो तो कभी पीछा नहीं बिल्कुल छोड़ता। बिल्कुल, वो अब मेरी जिंदगी का वो बन चुका है, मेरी शैडो बन चुकी है वो। तू जहां जहां चलेगा मेरा साया बिल्कुल। हाँ। ये, वो तो मुझे रहने ही वाला है ऑल द टाइम। हम्म। तो जब मुझे ये सोनी टीवी से आया, शो का कॉल आया, तो एक्चुअली शो स्टार्ट होने के पहले भी उन्होंने मुझे 3-4 मंथ्स पूछा था, मैंने मना कर दिया था कि नहीं मेरा बेबी होगा और ऐसा ऐसा मैं शायद ना कर पाऊँ। तो हम्म। इसके लिए भी मुझे घर वालों ने बहुत कहा कि नहीं नहीं कर ले, इट्स ओके। बट बिल्कुल सही कहा आपने, लाइव शो और टीवी के शो में बहुत ज्यादा फर्क होता है। बिल्कुल। और आपको स्क्रिप्टिंग, आपको उसके पहले स्क्रिप्ट पे बैठना पड़ता है, ऑफिस जाना पड़ता है, टेक्निकल रिहर्सल्स होते हैं, मतलब काफी ज्यादा टाइम गिविंग होता है वो प्रोसेस जो है। या। फिर स्क्रिप्ट बाय हार्ट करना, उसे लर्न करना, और वन गो में परफॉर्म करना, वो अलग ही एक्सपीरियंस है। तो उस टाइम भी मुझे ऐसा लगा था कि मैं पहले जैसा शायद मेमोराइज ना कर पाऊं, क्योंकि वो मॉम्स ब्रेन भी बोलते हैं ना, कि मॉम्स हाँ। ब्रेन होता है तो आपको बहुत सारी चीजें भूलने लगती हैं। बिल्कुल। और है ना, आपके साथ हाँ। भी हुआ था ऐसा? यस, यस, है यस, ना, ये बोलते हैं कि वो उस टाइम ये पे मेमोरी जो होती है वो वीक होने लगती है, कि आप भूलने हाँ लगते हो, हाँ चीजें याद नहीं रहता। हाँ, सिर्फ बेबी की ही बातें याद रहती हैं, हाँ। और बाकी चीजें आप, तो वो मुझे भी ऐसा अभी भी हो रहा है, मैं उसी फेज में हूँ अभी। तो हाँ। मुझे ऐसा था कि यार मैं मेमोराइज कर पाऊंगी कि नहीं, मतलब कैसा होगा। फिर और मुझे एक और बात थी, मुझे ना ऐसा भी था कि मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, तो मैं स्क्रीन पे अब कैसे आ जाऊं। मतलब, हाँ। और है ना, वो लोग भी ये कह के आपको और ज्यादा रियलाइज करवा देते हैं। घर वालों ने तो कभी कुछ मुझे कहा ही नहीं ऐसा, बट बाहर जाते हैं तो बाहर वाले लोग बोल देते हैं, किसी को पता है किसी को नहीं पता, अरे आप तो इतने मोटे हो गए, क्या बात है, पहले तो एकदम पतले से होते थे, अब क्या हम्म। हो गया। फिर अब मैं सबको थोड़ी बता सकती हूँ, हाँ मेरी बेबी हुई है, मेरा इतना वेट बढ़ गया, मैं बोलती हूँ हाँ हाँ हाँ, खाते पीते करके है, ऐसे ही चलेगा ऐसा तो बोल। तो मुझे ये था कि स्क्रीन पे मैं आऊंगी, अब मैं एज मॉम तो काफी मोटी हो गई हूँ, मैंने 12 kgs ऑलमोस्ट मेरा बढ़ गया है, तो कैसा होगा। थोड़ा एक हम्म। मन में बहुत सारी चीजें चल रही थी। फिर
बट ठीक है, अभी लकीली कॉमेडी में हमारे ऐसी कंडीशन नहीं है कि आपको सुंदर दिखना है या पतले दिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। और हम्म। लोगों ने मुझे, जो अपने लोग हैं, अपनी टीम जिनके साथ शुरू से काम करते आ रहे, बहुत अच्छे से वेलकम किया, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। इनफैक्ट ऐसा हो गया था, जस्ट शूट के एक दिन पहले संकेत को लाइव शो का मतलब एक कॉल आ गया, तो उसको आउट ऑफ मुंबई जाना पड़ा। और मेरा शूट था, और मेरे मॉम इन लॉ और सिस्टर इन लॉ भी थोड़ा दूर रहते हैं मुंबई से, 2 आवर्स हम्म। आगे रहते हैं। तो वो भी उस टाइम अचानक से आ नहीं पाए, तो मैंने कहा अब क्या करूं। तो मैं मेरी बेबी को शूट पे मेरे साथ लेके गई थी, और मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आप एक रूम मुझे हो सके तो आप दे दीजिए, और वहां पे बेबी को रखूंगी मैं। तो बेबी साथ थी मेरे, और हम वो बेबी के जो केयर टेकर है वो भी साथ में थे, और और एक स्टाफ था हमारे साथ में। तो बेबी शूट पे मेरे साथ थी, वो भी मैंने पूरा वीडियो और पूरा व्लॉगिंग की है, वो मैं बाद में डालने वाली हूँ अपने यूट्यूब हाँ। पे। तो हाँ। वो भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, मतलब आप मानो कि बेबी मेरे साथ थी ना, तो मुझे गिल्ट कम हो रहा था। हाँ। लेकिन नेक्स्ट शूट पे बेबी जब घर पे थी, तो मुझे बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा था। वो साथ हम्म। थी मेरे, तो उतना मैं टेंशन नहीं था कि मैं जाके फीड दे के आ रही हूँ और हम्म। मेरे आंखों के सामने है। तो ये चीजें मतलब और ऐसे ना मैं पहले बैठी रहती सेट पे, मतलब टाइम लग रहा है, स्क्रिप्ट बन रही है तो ठीक है। अभी मैं बहुत हाइपर, मुझे लग रहा था नहीं नहीं, आधा घंटा मैं क्यों बैठी हूँ, मेरे बेबी घर पे है, और हम्म। आधा घंटा टाइम वेस्ट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मतलब बिल्कुल ही एकदम वो हो चुका है अभी, या चेंज ओवर। या बिकॉज नाउ द वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड हर। हाँ हाँ। एग्जैक्टली। या बहन, संकेत के लिए क्या कहेंगे आप? मतलब आपने ऑलरेडी उनकी तारीफ कर दी है, बट फादरहुड ने उनको कितना बदला है? फादरहुड में आपको बताऊं, वो ना जस्ट ओवरनाइट चेंज हुआ है। जैसे ही बेबी उसके हाथ में आई, और मैंने लिटरली अपने आंखों के सामने उस इतना बड़ा चेंज देखा है उसकी पर्सनालिटी में। मतलब वो प्रेगनेंसी के दौरान भी बहुत ही चिल्ड आउट, उसका नेचर ही बहुत ही चिल्ड आउट है वो, हम्म। बहुत ही चिल्ड आउट रहता है हमेशा। और कुछ ना कुछ क्रिएटिव क्रिएटिव, हमेशा ये कर लूं वो कर लूं, ये आइडियाज वो आइडियाज, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहता है। तो मतलब 9 मंथ तक भी, जिस दिन मैं हॉस्पिटल एडमिट हूँ तब तक भी एकदम वो थोड़ा सा ऐसा चाइल्डिश जैसा होता है ना, हमेशा हम्म। अपने चिल जोन में रहना, केयर फ्री जोन में। तो लेकिन जैसे ही बेबी हुई, और बेबी, हम वो पहली रात जब बेबी को उसने हाथ में उठाया, बर्प दे रहा है, ये दे रहा है, मतलब वो बेबीज को पकड़ने से बहुत डरता था पहले, घर में ओ। इतने बच्चे हुए किसी को उसने हाथ नहीं लगाया। लेकिन वो बेबी को ऐसे पकड़ रहा है, उसको ऐसा बर्प दे रहा है ओवरनाइट। मतलब हम सब हैरान हो रहे हैं कि ये इसको इतना सब ऐसे अचानक कैसे आ गया, और हम्म। इतना रिस्पॉन्सिबल, और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गया, मतलब चीजें वो ऐसे उसके मतलब टाइम टू टाइम उसके मेडिकेशंस मंगाना, और बिना कहे सब, मतलब उसके जो उसका मिल्क है वो मंगाना, वो अरेंज करना, उसके बॉटल, वैक्सीनेशन। सैनिटाइज, वैक्सीनेशन, एवरीथिंग, मतलब डॉक्टर से अपॉइंटमेंट से लेके सब कुछ इतना। हालांकि इसके पहले मैं उसके पीछे पीछे भागती थी कि हमारी अपॉइंटमेंट है, हमारा स्कैन है, अभी हमारा ये है, मतलब। लेकिन ओवरनाइट उसमें जो चेंज आया है ना, मतलब मैं बोलूंगी कंप्लीटली ड्रास्टिक चेंज आया उसकी पर्सनालिटी में। मतलब हम्म। और बहुत ज्यादा स्वीट, और बहुत ही लविंग है वो चीज। एज अ फादर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज्यादा ये रिस्पॉन्सिबल और लविंग एंड केयरिंग, मतलब बहुत ज्यादा। हम्म। और अब क्योंकि मदर्स डे है, व्हाट आर द प्लान्स? यार तो ऐसा तो मैं तो खुद ही ऑनलाइन ऑर्डर करी हूँ हैप्पी मदर्स डे टी शर्ट मेरी बेबी के लिए। ओ। ओ। उसको मैं पहना के और फोटो शूट करने वाले हम लोग। बाकी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मदर्स डे ना मुझे मेरी मॉम को स्पेशली डेडिकेट करना है, एज न्यू मॉम टू माय मॉम, कि मतलब आपने जो भी किया है मेरे लिए, और मतलब हैट्स ऑफ। मतलब वो मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लगता है मैं उनका डे स्पेशल बनाऊं इस मदर्स डे पे, बहुत कुछ खास करूँ। अब मेरे दूर रहते हैं, वो पंजाब में रहते हैं, तो कुछ प्लानिंग चल रही है मेरी कि यहाँ से सरप्राइज कुछ उनको भेजें, कुछ गिफ्ट्स भेजें, ऐसा कुछ है। तो मैं उनके लिए सोच रही हूँ कि ये मदर्स डे कैसे मैं स्पेशल करूँ। और क्या सोचा है, रियाज वगैरह कराना शुरू करेंगी? बेबी थोड़ी सी अरे बड़ी होगी तो। वो गाती ऑलरेडी गाती है। ओ वाओ। मैं इतने, यस, मेरे पास एक वीडियो है, मैं ऐसे सुर लगा रही हूँ और वो मेरे साथ सुर से सुर मिला रही है। वो भी मैं डालूंगी, बहुत जैसी मैं इसका रिवील कर दूंगी ना फेस, मैं वीडियो हम्म। डालने वाली हूँ। जस्ट शी इज जस्ट 3.5 months। और उसकी ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताऊं, वो इतनी स्मार्ट है, मतलब मैं नहाने के बाद मैंने टॉवल सर पे बांधा है, तो मुझे ऐसे देखेगी, मेरे टॉवल देखेगी मुझे देखेगी, टॉवल देखेगी मुझे देखेगी, मतलब कुछ तो अलग है ऐसा वो नोटिस करती है, मतलब मम्मी पापा की हमारी तरह ऑब्जर्व करती है। और उसकी रोने की आवाज अलग है, उसकी गाने की आवाज अलग है,
वो मेरे सुर वाओ। से सुर मिलाती है। मैं उसको ओम का मेडिटेशन जब वो गर्भ संस्कार जब पेट में थी तब भी करती थी, और उसके होने के बाद भी। जैसे एक ना बेबी, आपको पता ही होगा, वो वाइट नॉइज होती है जब बेबी क्रैंकी हो जाता है, उसे नींद नहीं आती, तो वो एक इंस्ट्रूमेंट आता है, या टीवी पे भी, यूट्यूब पे वाइट नॉइज लगा तो बेबी शांत हो जाता है। तो मैं वाइट नॉइज नहीं लगाती, मैं जब खुद गाती हूँ ना, तो वो वाइट नॉइज का काम करता है, वो इतनी काम डाउन हो जाती है। मैं ओम उसके कान पे जाके उसके ओम का चैंट करती हूँ, वो बहुत शांत हो जाती है। तो मुझे इतनी खुशी होती है ना कि ये तो जरूर मेरी बेटी जो है, इसको लता दीदी का आशीर्वाद है ही है। तो लता दीदी के स्टाइल में अगर आप कहेंगी तो कैसे कहेंगी आप? एक बार ना मैंने इसको बोला, संकेत को, हम्म। कि यार ऐसा नहीं हो सकता, क्या पता ये लता दीदी ही हो। तो मुझे ओ। कहता, मेरा इतना प्यार था उनसे, क्या पता हाँ। मैंने उनको ऐसे अपने पास बुला लिया हो, मतलब इतना मैं, तो क्योंकि ये इतनी छोटी होके गाती है। तो अगर चलो दीदी से मैं कभी मिल नहीं पाई, बट मैं उनकी जेन्युइन फैन हूँ और हमेशा रहूंगी। तो अगर दीदी को मैं बेबी से मिलाती तो दीदी उनको हाथ में पकड़ के यही गाती, ओ पालनहारी, निर्गुण और प्यारे, तुमरे बिन हमारा कौनो नहीं। अरे मेरी प्यारी सुगंधा, छोटी सुगंधा, ऐसे ही खुश रहे, हंसती रहे। और हाँ, भाई रोना भी है तो सुर में रोना है, समझी? आशीर्वाद बेटी, आशीर्वाद। वेल डन सुगंधा, वेल डन। सो सुगंधा, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस एंड बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी मदरहुड की जान के, और आई एम श्योर कि हमने काफी मॉम्स को भी थोड़ा रिलीफ दे दिया होगा। आपके एक्सपीरियंस से उन्होंने काफी कुछ जाना होगा। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी मदर्स डे टू यू। थैंक यू सो मच, और हैप्पी मदर्स डे टू यू एंड ऑल द मदर्स, एंड स्पेशली टू ऑल द न्यू मॉम्स। और जो भी मेरा एक्सपीरियंस था मैंने आपसे शेयर किया। होपफुली एक आधी बात भी अगर आपको अगर कुछ फायदा दे सके तो बहुत बड़ी बात है। एंड थैंक यू सो मच। एंड मदरहुड इज रियली समथिंग वेरी 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 स्पेशल, एंड वी ऑल आर ब्लेस्ड। या बिल्कुल, हमें एक जिंदगी को लाने का मौका मिलता है इस धरती पे, और वो पावर हमारे में ही है। यस, और मैं कहना चाहती हूँ सभी न्यू मॉम्स को कि आप सोचो, आपने एक स्क्रैच से एक ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस की है, तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप कुछ हम्म। भी कर सकते हो। बी स्ट्रॉन्ग, स्टे पॉजिटिव, एंड जस्ट स्टे हैप्पी।